हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली एचएससी गाइड में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निबोस कोर्स से रिलेटेड ऑल डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि निबोस कोर्स के क्या की फीचर्स हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कोर्स किसके लिए डिज़ाइन किया गया है। एंड नंबर 3 पे बात करेंगे निबोस करने के क्या फ़ायदे हैं। नंबर 4 पे बात करेंगे कि निबोस कोर्स में कितने यूनिट्स होते हैं। एंड नंबर 5 पे बात करेंगे कि निबोस सिलेबस के क्या समरी हैं। नंबर 6 पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन ग्रेडिंग किस तरीके से इसमें किया जाता है। एंड नंबर 7 पे बात करेंगे रीसीट यूनिट क्या है और इस सीट यूनिट का इस्तेमाल करके आप अपने ग्रेड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 8 पे बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या है और इसके रिजल्ट्स कितने दिनों के अंदर आ जाते हैं और इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं निबोस कोर्स के की फीचर के साथ। बताना चाहेंगे कि निबोस कोर्स में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट को हम बोलते हैं IG1 यानी मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं IG2 यानी रिस्क असेसमेंट, जिसमें हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। असेसमेंट टाइप दो तरीके से होता है। पहला, ओपन बुक एग्ज़ाम। ओपन बुक एग्ज़ाम में हमें 24 आवर का टाइम मिलता है एज़ पर यूके स्टैंडर्ड टाइम। प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिए हमें 10 डेज का टाइम मिलता है आफ्टर OBE एग्ज़ाम। मोड ऑफ स्टडी के बारे में बात करें तो हम इस स्टडी को हम 3 वेज से कंप्लीट कर सकते हैं। पहला, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। दूसरा, आप ऑनलाइन क्लासेस ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। तीसरा, आप डायरेक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से भी अटेंड कर सकते हैं। चौथा, यानी ड्यूरेशन ऑफ जो ट्रेनिंग होता है वो 10 to 12 डेज के अंदर आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें एंट्री रिक्वायरमेंट का, तो निबोस एंट्री रिक्वायरमेंट के लिए कोई खास डिटेल्स नहीं मांगता है। निबोस कोर्स को कोई भी बंदा कर सकता है, चाहे वो वर्कर हो, सुपरवाइजर हो या मैनेजर हो। इसके लिए कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि जो लोग शायद सेफ्टी में कोर्स किए होंगे वही लोगों के लिए खास से डिज़ाइन किया गया है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चाहे वो वर्कर हो, सुपरवाइजर हो या मैनेजर हो, सभी लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। रिकमेंडेशन खास तौर से उनके लिए किया जाता है जिनका इंग्लिश का स्टैंडर्ड इतना ठीक हो कि एटलीस्ट वो इंग्लिश बोल सके और राइट कर सके, क्योंकि आपको जो निबोस कोर्स का जो क्लोजिंग इंटरव्यू होता है वो आपको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन करना होता है इंटरव्यूअर से। और दूसरा चीज़, आपको पेपर भी आपको इंग्लिश में ही राइट करना होता है। तो आपका मिनिमम इंग्लिश स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए कि ताकि आप इंग्लिश में बात कर सकें और दूसरा, इंग्लिश में अपने पेपर को राइट कर सकें। लैंग्वेज अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेज में भी आप इस एग्ज़ाम को कैरिड आउट कर सकते हैं। पहला लैंग्वेज है जिसमें आप कर सकते हैं वो है इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा अरबिक। तीसरा फ्रेंच। चौथा रशियन लैंग्वेज में भी दे सकते हैं और पांचवा आप स्पेनिश लैंग्वेज में भी इस एग्ज़ाम को कैरिड आउट कर सकते हैं। पासिंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपको 45% स्कोर मेंटेन करना होता है। अगर आपका स्कोर लेस देन 45% होता है तो आप रिफर्ड किए जाओगे, यानी फेल। अब आइए बात करते हैं हम निबोस कोर्स के बेनिफिट्स के बारे में। पहला बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूवमेंट को लेके आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि किसका क्या ड्यूटी होगा हेल्थ एंड सेफ्टी से रिगार्डिंग वर्क प्लेस में, आप उस पर एडवाइस कर सकते हो। नंबर 3, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्टर को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। नंबर 4, आपको एक विद इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे काम करना है आपको इस कोर्स के थ्रू आप सीख लेंगे। नंबर 5, आप पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को और बिहेवियर को अपने वर्क प्लेसेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नंबर 6, जनरल रिस्क असेसमेंट कैसे कैरिड आउट करना होता है बाय यूजिंग 5 स्टेप अप्रोच इन वर्क प्लेस, आप इसको आसानी से कर सकते हो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। आप वर्क प्लेसेस में हुए चेंजेस को या उससे हुए इम्पैक्ट को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो और समझ सकते हो कि कैसे इस इम्पैक्ट को आसानी से मैनेजमेंट करना होता है। नंबर 8, आप बेसिक सेफ सिस्टम को डेवलप कर सकते हो, लाइक इमरजेंसी अरेंजमेंट, और कब एक परमिट टू वर्क सिस्टम का इस्तेमाल करना है उसका भी यूज़ करना आप सीख लोगे इस कोर्स को करने के बाद। नंबर 9, एक इंसिडेंट को कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके क्या स्टेप्स हैं, आप इस कोर्स को करने के बाद आप सीख जाओगे। नंबर 10, आप इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को चेक कर सकते हो बाय मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग एंड रिव्यू। आप अपने कंपनी को फ़ायदा पहुंचा सकते हो उसके वर्कर को सेव करने में। नंबर 12,
आप अपने कंपनी में प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन को, रूल्स को आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हो और उसका बेस्ट प्रैक्टिसेस भी करवा सकते हो। नंबर 13, आप अपने कंपनी को ह्यूज कॉस्ट से बचा सकते हो जो एक इंसिडेंट या एक्सीडेंट या इलनेस होने की वजह से होता है। अब आइए बात करते हैं कि निबोस कोर्स किसके लिए डिज़ाइन किया गया है। निबोस कोर्स खास तौर से उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जो डे टू डे अपने वर्क प्लेसेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना चाहते हैं। यह कोर्स उनके लिए काफ़ी आइडियल है। इस कोर्स को एक वर्कर भी कर सकता है, सुपरवाइजर भी कर सकता है, मैनेजर भी कर सकता है एंड इंजीनियर भी कर सकते हैं इस कोर्स को। अब आइए बात करते हैं निबोस कोर्स के एलिमेंट्स के बारे में। पहला एलिमेंट है व्हाई शुड वी मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। दूसरा, हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक। नंबर 3, मैनेजिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस। नंबर 4, health and safety monitoring and measuring. Number 5, physical and psychological health. Number 6, musculoskeletal health. Number 7, chemical and biological agents. Number 8, general equipment. Number 9, fire. And number 10, electricity. From element 1 to 4 में से आपको ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, यानी IG1 का पेपर आपको किया जाता है। फ्रॉम एलिमेंट 5 to 10 में से आपका प्रैक्टिकल असेसमेंट करना होता है, यानी IG2 का प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है। अब आइए बात करते हैं क्वालिफिकेशन ग्रेडिंग के बारे में। क्वालिफिकेशन ग्रेडिंग आपका डिपेंड करता है एग्जाम के परफॉर्मेंस पे। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो ग्रेडिंग आपका अच्छा आता है। अगर आपका मार्क 75 प्लस होता है तो आपका मार्क काउंट किया जाएगा डिस्टिंक्शन, और अगर आपका मार्क बिटवीन 65 to 74 होता है तो इट विल बी काउंट एज ए क्रेडिट, और अगर आपका मार्क बिटवीन 45 to 64 होगा तो ये काउंट किया जाएगा एज ए पास, और अगर आपका मार्क 45 हो या उससे कम है तो आप रिफर्ड किए जाओगे यानी फेल। अब आइए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न्स के बारे में। एग्जाम पैटर्न्स जो है वो दो तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं। एक होता है ओपन बुक एग्जाम, दूसरा होता है प्रैक्टिकल असेसमेंट। आप जैसे एडमिशन ले लेते हो इंस्टीट्यूट के अंदर में तो आपको सेपरेट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाता है तो आपको ई स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाता है और इंस्टीट्यूशन के थ्रू आपको बुक भी प्रोवाइड किया जाता है। कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 10 to 12 डेज में कंप्लीट हो जाता है। आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है जिसका आंसर आपको 24 आवर के अंदर आपको देना होता है एज पर यूके स्टैंडर्ड टाइम्स। नंबर 6, आपको ओबीई का पेपर निबोस की वेबसाइट पर 24 आवर के अंदर ही आपको सबमिट करना होता है। आफ्टर अ वीक और 10 डेज आपका वर्चुअल क्लोजिंग इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका ओबीई शीट में जो आपने आंसर दिया रहता है उसी सेम आंसर शीट से ही और उसी सेम आंसर शीट से ही क्वेश्चन वो लोग रेस करते हैं क्लोजिंग इंटरव्यू कंडक्ट करने के दौरान। अब आइए बात करते हैं रीसीट यूनिट के बारे में। आप रीसीट यूनिट में री एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका ग्रेड कम है या आप रिफर्ड किए गए हैं। अगर आपको ज़्यादा मार्क चाहिए तो आप एग्ज़ाम में रीसीट कर सकते हैं। आप दोबारा एडमिशन ले सकते हैं फॉर रीसीट इन एग्ज़ाम विद इन 20 डेज आफ्टर रिजल्ट आउट्स। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने नियरेस्ट इंस्टीट्यूट को या अपने काउंसलर को कॉल कर सकते हैं। वही बात करते हैं IG2 के प्रैक्टिकल असेसमेंट के बारे में। IG2 में आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको एक ईमेल आईडी दिया जाता है जिस पर अपना प्रोजेक्ट बना के आपको इस पर सबमिट करना होता है। IG2 में आपको प्रैक्टिकल असेसमेंट बनाना होता है एज पर चेकलिस्ट पॉइंट्स प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। अब आइए बात करते हैं कोर्स के रिजल्ट्स के बारे में और फीस स्ट्रक्चर के बारे में। आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आपको 2 महीने के अंदर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका रिजल्ट सेंड किया जाता है। आपका सर्टिफिकेट जो सेंड किया जाता है आपका रिजल्ट आउट होने के 3 मंथ्स के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। कोर्स फीस डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट पे और लोकेशन पे। कोर्स फीस आपका हो सकता है बिटवीन 40K to 45K रुपीज़। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।